बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमर्स जोन पर। और कॉमर्स जोन पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे वीडियोस आपको धीरे धीरे अवेलेबल हो रहे हैं, सारे टॉपिक्स के अवेलेबल हो रहे हैं और जल्द ही हम सारे टॉपिक के सारे वीडियोस आप तक अवेलेबल करा देंगे। तो फिलहाल आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 4 फीचर ऑफ शेयर है, ठीक है, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये जो टॉपिक है ये 6 नंबर का क्वेश्चन एक आपका शेयर से आता है और उस क्वेश्चन में आपको 4 फीचर करना ही होता है, क्योंकि जब तक आप 4 फीचर करोगे नहीं तब तक आप रीइश्यू नहीं कर पाओगे। अब जब रीइश्यू नहीं होगा तो आपका कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट होगा। यानी 4 फीचर इज द मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका इश्यू ऑफ शेयर का, ठीक है। तो अब जरा ये समझेंगे कि 4 फीचर होता क्या है। देखिए 4 फीचर का मतलब है कि जब भी कंपनी किसी भी शेयर होल्डर्स का शेयर वापस ले लेती है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं 4 फीचर। अब बात आती है कि ये 4 फीचर करती कब है कंपनी, कंपनी कब शेयर होल्डर का शेयर वापस लेती है। कंपनी शेयर होल्डर से उसका शेयर तब वापस ले सकती है जब वो शेयर होल्डर किसी भी अलॉटमेंट या किसी भी कॉल का पैसा दिए हुए टाइम पीरियड में, दिए हुए डेट पे ना दे पाए, ठीक है। यानी जो निर्धारित की गई तारीख है उस तारीख पे अगर शेयर होल्डर अपना अलॉटमेंट या फिर कॉल का पैसा समय से ना दे, दी हुई डेट पे ना पेमेंट करे, तो कंपनी के डायरेक्टर के पास ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि कंपनी उस शेयर होल्डर का शेयर वापस ले ले, यानी फॉरफिट कर ले। और इसको 4 फीचर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी यहां शेयर होल्डर से शेयर तो वापस लेती है लेकिन उसके बदले वो उसको कुछ भी नहीं देती है। मान लीजिए एक शेयर होल्डर है जिसने 10 रुपए की शेयर थे की कीमत 10 रुपए थी, अब उसने 10 रुपए में 8 रुपए तो कंपनी को दे चुका है, केवल लास्ट के 2 रुपए नहीं दे पाया, फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं दे पाया। तो कंपनी के डायरेक्टर के पास यह अधिकार है कि वो उसके शेयर को फॉरफिट कर सकता है, वापस ले सकता है। लेकिन अब वापस लेने के बदले ये नहीं कि कंपनी उसको 8 रुपए वापस कर देगी जो वो दे चुका है, नहीं, कंपनी उसको 8 रुपए वापस नहीं कर रही है। इसीलिए यहां इसको हम क्या कह रहे हैं 4 फीचर। इसको हम बाई बैक नहीं कह सकते, कंपनी बाई थोड़े कर रही है, उसको पैसे थोड़े दे रही है। कंपनी क्या कर रही है, उस शेयर को वापस ले रही है शेयर होल्डर से। आगे बस विदाउट पेइंग एनी अमाउंट, बिना कुछ पैसे दिए आगे बस। तो एक तरह से देखा जाए तो कंपनी को शेयर फॉरफिट करने में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। भाई 10 रुपए में वो शेयर होल्डर 8 रुपए दे चुका था, 2 रुपए तो नहीं दिए थे उसने, लेकिन कंपनी ने उसके शेयर वापस ले लिए और वो 8 रुपए भी कंपनी के पास आ गए। तो कंपनी को 8 रुपए का मुनाफा हो गया कि नहीं, प्रॉफिट हो गया। तो अब क्या हुआ, कंपनी अब चाहे तो वो जो शेयर वापस आए थे उसको किसी और को इश्यू कर सकती है, और करती है कंपनी उसे इश्यू, क्योंकि उसको तो कैपिटल चाहिए। आ गई बात समझ। तो यहां पे हम यही पढ़ने वाले हैं कि जब कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है तो उसको हम कंपनी के अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं कि कैसे हम उस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज, जब भी हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो यहां पे फॉरफिचर की 2 कंडीशन है हमारे पास। एक तो आता है हम उन शेयर्स को फॉरफिट करते हैं जो इश्यूड एट पार थे, ठीक। तो सबसे पहले हम उन्हीं शेयर्स को फॉरफिट करने की बात करते हैं जो क्या थे, ओरिजिनली इश्यूड एट पार हुए थे। पार मतलब जितनी फेस वैल्यू थी उतने ही शेयर पे उन्हें, उतने ही अमाउंट पे उन्हें इश्यू किया गया था। अब किसी भी शेयर होल्डर ने मान लीजिए कोई डिफॉल्टर हो गया, किसी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया या फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी उस शेयर को क्या कर रही है, फॉरफिट। तो फॉरफिट कर रही है तो कंपनी क्या जर्नल एंट्री करेगी। तो कंपनी जब शेयर का फॉरफिचर करती है तो जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी होगी। अब एंट्री तो सबको याद हो जाती है कि चलो सर हाँ ये एंट्री ऐसी होगी, ऐसा एंट्री हो क्यों रही है ये भी मैं बता देता हूं। देखिए अब कंपनी शेयर होल्डर से शेयर वापस ले रही है तो एक तरह से मार्केट से वो शेयर कैपिटल कम हो गया। तो जब आपकी शेयर कैपिटल कम हो रही है मार्केट से
तो आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। जब आप शेयर इश्यू करते थे तो शेयर कैपिटल क्या होता था, क्रेडिट, क्योंकि शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी, वो लायबिलिटी साइड में शो होता है, वो आपका क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो जब वो इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट। तो हमारी शेयर कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज, इसलिए क्या हो रहा है, डेबिट। और कॉल सीनियर, भाई उस शेयर होल्डर ने जो पैसा नहीं दिया है वो कॉल सीनियर है। शेयर फॉरफीचर क्या है, कंपनी के लिए गेन है। भाई जो पैसा वो शेयर होल्डर दे चुका ऑलरेडी कंपनी को, वो तो कंपनी के लिए क्या हो गया, गेन हो गया, क्योंकि कंपनी वो पैसा किसी को वापस नहीं करने जा रही। ठीक है, तो अब बात आती है यहां पे अमाउंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए अमाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप, क्या आता है, कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपका कॉल सीनियर में क्या आएगा, नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू अनपेड कॉल्स। ठीक, वो कॉल जो नहीं पे की शेयर होल्डर ने, वो आपका क्या है, कॉल सीनियर है। अब शेयर फॉरफीचर जो कि गेन है हमारा, तो गेन क्या है, जो पैसा हमें मिल चुका है। तो यहां पे अमाउंट कैसे आएगा आपका, जितने भी नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर है, फॉरफीटेड शेयर इनटू पेड कॉल्स, जो कॉल पे कर दी गई है, यानी शेयर होल्डर से जो पैसा मिल गया है, शेयर होल्डर ने जो पैसा पे कर दिया है वो यहां आ जाएगा। ये कंपनी के लिए क्या होता है, गेन होता है। क्या होता है, गेन। तो फॉरफीचर इज ट्रीटेड एज अ गेन फॉर कंपनी, कंपनी के लिए क्या है, गेन है। आ गई बस। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के बेस पे कि डिफरेंट कंडीशंस में हम इसका अमाउंट कैसे ट्रांसफर करेंगे। अक्सर बच्चों को एंट्री तो पता होती है, बट आप लोग ये नहीं डिसाइड कर पाते कि अमाउंट कौन सा कहां पे आएगा। तो उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बहुत इजीली समझाता हूं कैसे करना है। तो देखिए हम एक टेबल लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। मान लीजिए हमारा एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू हमको दिया है ₹10। कितना दिया, ₹10। और कह रहा है कि एप्लीकेशन आपका ₹3 है, अलॉटमेंट आपका ₹4 है, फर्स्ट कॉल आपका ₹2 है, फाइनल कॉल आपका ₹1 है। ठीक, अब एक शेयर होल्डर ए है, ठीक है, जिसके पास 1000 शेयर है। कितने शेयर है, 1000 शेयर। इन भाई साहब ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया कंपनी को, और फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया है, और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया इन्होंने। ठीक, तो अब इस केस में हमारे पास कॉल्ड अप अमाउंट क्या होगा। तो एंट्री तो हम यही लिखेंगे, कंपनी ने डिसाइड किया कि फाइनल कॉल के बाद इन भाई साहब का शेयर फॉरफीट कर लिया जाएगा, यानी कंपनी इनका शेयर ले लेगी। तो कंपनी जब इनका शेयर वापस ले लेगी, फॉरफीट करेगी, तो एंट्री क्या बनेगी फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर टू शेयर फॉरफीचर। ठीक, अब बात आती है इसमें अमाउंट कैसे आएगा। तो शेयर कैपिटल में हमें क्या कहा है, नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। तो नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर कितने, 1000 शेयर पे इसने नहीं दिया था फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा, तो 1000 शेयर को ही तो फॉरफीट करना है। तो यहां अमाउंट क्या आएगा आपका, 1000 शेयर इनटू कॉल्ड अप। हम कैसे पता करें कितना हो रहा है, तो ये चेक करना है कि ये जो पर्टिकुलर शेयर है ये किस कॉल के बाद फॉरफीट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर शेयर है ये फाइनल कॉल के बाद फॉरफीट हो रहा है। फाइनल कॉल पे क्रॉस लगाया, इसका मतलब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने ये 3 कॉल दी, ये नहीं दिया और इसका शेयर फॉरफीट हो गया, ये बात कह रहा है। तो फर्स्ट फाइनल कॉल के बाद फॉरफीट हो रहा है, यानी फाइनल कॉल तक आप अमाउंट देखें तो कितना हो रहा है, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 1 ₹10, यानी टोटल ₹10 हो रहा है। यानी इसका कॉल्ड अप कितना होगा, ₹10। ठीक है,
अब देखिए, अब इसका कॉल सिनेरियो क्या होगा? इसका अनपेड कॉल क्या है? फाइनल कॉल। इसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो कॉल सिनेरियो में कितना होगा? 1000 इंटू 1 रुपीज, और जो पैसा दे चुका है वो गेन है। तो शेयर फॉर फीचर में क्या आएगा? गेन आएगा। तो गेन कैसे आएगा? एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए। तो तीनों को आप ऐड करो, कितना हो रहा है? 3 + 4 7, 7 + 2 9 रुपए। तो यहां पे कितना हो रहा है? 1000 इंटू 9 रुपीज, यानी 9 रुपीज ये शेयर होल्डर दे चुका है कंपनी को। तो कंपनी के लिए 9 रुपए क्या हो गए? प्रॉफिट। कंपनी के तो बल्ले बल्ले हो गए कि कंपनी को 9 रुपए तो मिल गए। ये तो इस पे तो कंपनी को किसी प्रॉफिट देना नहीं है, कंपनी तो शेयर फॉरफिट कर चुके, तो कंपनी के लिए 9 रुपए क्या हो गया? प्रॉफिट। आ गई बस, क्लियर? तो अब ये तो बात हो गई ए शेयर होल्डर की। अब एक शेयर होल्डर मान लीजिए बी है ना? बी जो शेयर होल्डर है उसके पास हम मान लेते हैं 800 शेयर है। कितने शेयर है? 800 शेयर। इनके ने एप्लीकेशन में नहीं दिया, इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, इन्होंने अलॉटमेंट दे दिया, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया। तो अब क्या होगा? अब भी बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब क्या हुआ? किसने जब फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो कंपनी ने कहा कि ठीक है चलो वेट करते, हो सकता है फाइनल कॉल तक दे दे, फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल दोनों दे दे। तो जब फाइनल कॉल की डेट आ गई, जिस डेट पे फाइनल कॉल मिलना था, उस डेट पे पता चला इसने फर्स्ट कॉल का तो दिया ही नहीं था अपनी ड्यू डेट पे, फाइनल कॉल का भी पता चला कि उस डेट पे इसने फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल को तो दिया ही नहीं था, फाइनल कॉल की डेट पे भी इसने पैसा नहीं दिया। तो अब कंपनी ने जो डायरेक्टर है उसने डिसाइड किया कि भाई साहब ये पैसा नहीं देगा, डेट तो निकल गई। तो कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि इसका शेयर क्या होगा? फॉरफिट किया जाएगा। तो कंपनी अब जब इसके शेयर को फॉरफिट करेगी तो कैसे होगा? एंट्री यही होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो टू शेयर फॉर फीचर। अमाउंट कैसे आएगा? अमाउंट डालने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितना? 800। तो यहां क्या आएगा? 800 आएगा। अब कॉल्ड अप कितना हो रहा है? ये शेयर होल्डर, ये पर्टिकुलर शेयर जो बी शेयर है, ये किस कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है? फर्स्ट फाइनल कॉल के बाद। किस कॉल के बाद? फाइनल कॉल के बाद। तो फाइनल कॉल तक कितना हो रहा है? 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, यानी कॉल्ड अप कितना होगा? टोटल 10 रुपए। तो 800 इंटू 10 हो जाएगा। इसी तरह से हम आएंगे, अब इसका कॉल सिनेरियो निकालने की बात करेंगे। तो अनपेड कॉल्स कितना है इसका? इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल 2 रुपए का है, फाइनल कॉल 1 रुपए का। टोटल कितना नहीं दिया इसने? 3 रुपए नहीं दिया। तो यहां पे कितना आएगा? फॉरफिटेड शेयर कितने? 800 है, और इंटू क्या हो जाएगा? 3 रुपीज हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है कि इसने कितना दे दिया है। तो शेयर फॉरफिचर में क्या आता है? जो पैसा ये दे चुका है। तो कितना दे चुका है ये एप्लीकेशन का 3 रुपए दे चुका है, अलॉटमेंट का 4 रुपए दे चुका है, यानी टोटल कितना दे चुका है? 7 रुपए दे चुका है। तो यहां अमाउंट क्या आ जाएगा आपका? कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 800। तो 800 इंटू 7 रुपीज आएगा। यहां तक कोई डाउट? बहुत इजी कैलकुलेट करना। आगे देखिए, एक और कंडीशन आती है। एक शेयर होल्डर जिसके पास 600 शेयर है, इसने क्या किया? एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और कंपनी ने इसके शेयर को क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। कंपनी ने देखा कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, कंपनी ने इंतजार किया, हो सकता है फर्स्ट कॉल दे दे। अब फर्स्ट कॉल पे जब पहुंचे तो पता चला कि उस डेट पे उसने ना पिछला अलॉटमेंट का दिया ना फर्स्ट कॉल का दिया। तो कंपनी ने कहा कि अब इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, और कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि इन भाई साहब का शेयर वापस ले लिया जाए, फॉरफिट कर लिया जाए। तो कंपनी ने किस कॉल के बाद इसको फॉरफिट करने का डिसाइड किया? फर्स्ट कॉल के बाद डिसाइड किया। मतलब ये फाइनल कॉल तक तो पहुंचा ही नहीं। फाइनल कॉल की जो ड्यू डेट है उस डेट तक ये भाई साहब पहुंच ही नहीं पाए। उस डेट से पहले ही इनका शेयर क्या हो गया? फॉरफिट। किस कॉल के बाद? फर्स्ट कॉल के बाद। तो अब इस पर्टिकुलर केस में इस सी जो शेयर होल्डर है, इसके केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो एंट्री तो सेम वही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो टू शेयर फॉर फीचर। बात आती है अमाउंट कैसे आएगा। तो इसके शेयर कितने हैं? 600 शेयर इसके फॉरफिट करने। अब 600 शेयर में इसका कॉल्ड अप कितना होगा? फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ये 3 कॉल तक तो ये गया
इसके बाद इसका कोई रोल नहीं रहा, उसके बाद तो फॉरफिट ही हो गया तुरंत। तो इस 3 कॉल तक कितना होगा, 3 + 4 7, 7 + 2 9 रुपए। फाइनल कॉल तक तो पहुंचा ही नहीं, तो फाइनल कॉल से कोई लेना देना नहीं है, यानी इसका जब कॉल्ड अप अमाउंट होगा वो कितना होगा, 9 रुपीज होगा। क्लियर है यहां पे। अब इसका कॉल सीनियर कितना होगा, 4 रुपए अलॉटमेंट का नहीं दिया, क्रॉस लगा, 2 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, यानी टोटल कितना नहीं दिया, 6 रुपए। तो यहां पे जो अमाउंट आएगा कॉल सीनियर कितना आएगा, 600 इंटू 6 रुपीज। फिर उसके बाद इन भाई साहब ने अब कितना पैसा इन्हें मिल चुका है, कंपनी को ये कितना दे चुके हैं, यानी कंपनी को इससे कितना रुपए मिल चुका है सी से, कंपनी को सी से केवल 3 रुपए एप्लीकेशन का मिला है और कुछ नहीं मिला। तो जो मिला है वही तो कंपनी को गेन है, तो कंपनी को मिला कितना है, 3 रुपए। तो क्या आएगा, 600 इंटू 3 रुपीज। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात आती है, एक मान लीजिए एक शेयर होल्डर डी है, ठीक है, जिसके पास 400 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और उसके बाद उसका शेयर फॉरफिट कर लिया। कंपनी ने देखा कि भाई साहब ने अलॉटमेंट तो दिया नहीं, एक तो इतने कम शेयर और अलॉटमेंट ही नहीं दिया, तो कंपनी बोली क्या जरूरत है ज्यादा इंतजार करने की, जब ये अलॉटमेंट इतने कम शेयर पर नहीं दे पा रहे तो कहां फर्स्ट कॉल देंगे। तो कंपनी ने क्या सोचा कि चलो इनका शेयर हम अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट करते हैं, तो कंपनी ने इनका शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया। तो कंपनी जस्ट अलॉटमेंट के बाद इनका शेयर वापस ले रही है, फॉरफिट कर रही है, तो उस केस में क्या एंट्री होगी, तो उस केस में एंट्री देखिए, एंट्री तो सेम होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर टू शेयर फॉरफीचर। प्रॉब्लम कहां आती है बार बार, अमाउंट में। तो अब देखिए इस केस में आपका कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा, 3 रुपए एप्लीकेशन का, 4 रुपए अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट के बाद इनकी कोई कहानी है ही नहीं, फर्स्ट कॉल तक तो पहुंचे ही नहीं इस डेट तक, तो इनका फर्स्ट और फाइनल कॉल से तो कोई लेना ही देना नहीं है। अभी मत समझ, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा अमाउंट, 7 रुपए, 3 रुपए एप्लीकेशन का, 4 रुपए अलॉटमेंट का, और अमाउंट शेयर नंबर ऑफ शेयर कितने, 400 इंटू 7, ठीक। और कॉल सीनियर कितना, इन्होंने केवल अलॉटमेंट ही तो नहीं दिया, उसके बाद की कॉल से कोई लेना देना नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 400 इंटू 7 रुपीज हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद आता है आपका कितना दे चुका है ये कंपनी को, यानी कंपनी को गेन कितना हो रहा है इस शेयर होल्डर से, कंपनी को 3 रुपए ऑलरेडी दे चुका है, तो कंपनी को 3 रुपए का तो गेन हो रहा है, तो कितना होगा, 400 इंटू 3 रुपीज। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आपको होपसो समझ में आ गया होगा कि इशूड एट पार वाला अगर कोई शेयर फॉरफिट हो रहा है तो उसमें हम अमाउंट कैसे ट्रांसफर करते हैं। एंट्री एक सिंपल सी है जो आप देख रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कोई शेयर इशूड एट प्रीमियम हो और उसे फॉरफिट किया जाना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए वो भी बहुत इजी है, उसको भी समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इशूड एट, हम प्रीमियम की अब बात करते हैं। अगर हम कोई शेयर प्रीमियम पे इशू किया गया था और उसे अब हम फॉरफिट कर रहे हैं तो कैसे होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। एंट्री बाकी जैसी हो रही थी वैसी ही होगी, केवल थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है एंट्री में, क्योंकि अगर प्रीमियम का पैसा था और वो पैसा नहीं दिया गया है तो कंपनी को तो पैसा मिला नहीं प्रीमियम का, और जब कंपनी उस शेयर को फॉरफिट करेगी तो कंपनी का उस प्रीमियम से भी कोई लेना देना नहीं, मतलब उस प्रीमियम को भी कंपनी क्या करेगी, वापस से डेबिट कर देगी। तो यहां पे एंट्री क्या बनेगी आपकी इस केस में, जब शेयर को, उस शेयर को हम फॉरफिट करें जो इशू प्रीमियम पे किया गया था, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अब बात आती है इसमें अमाउंट कैसे आएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट कैसे आएगा, देखिए शेयर कैपिटल में तो सेम वही कंडीशन है, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, शेयर कैपिटल में अमाउंट ऐसे ही आएगा। बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम में कैसे आएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कैसे आएगा, नंबर ऑफ
forfeited शेयर इनटू अनपेड प्रीमियम। कौन सा प्रीमियम? अनपेड प्रीमियम, यानी जो प्रीमियम नहीं पे हुआ है। ठीक है, शेयर होल्डर ने प्रीमियम का जो अमाउंट नहीं दिया है, जितना अमाउंट प्रीमियम का नहीं दिया है, केवल वही प्रीमियम यहां पे आएगा। आगे बात समझ, पूरा पूरा प्रीमियम डालने की जरूरत नहीं है। कॉन्सिलियरियर में सेम वही कंडीशन है आपकी, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ forfeited शेयर इनटू अनपेड कॉल। ठीक, और शेयर फॉरफीचर में वही आएगा आपका, नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू पेड कॉल्स। ठीक है, यानी जो कॉल हम पे कर चुका है शेयर होल्डर, वो किस में आता है? शेयर फॉरफीचर में आता है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो आपने जो एट पार का पढ़ा था उसमें भी एंट्री सेम है, अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका सेम है, बस डिफरेंस दोनों में क्या है? यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया है। आगे बात समझे, यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम इसी एग्जांपल के बेस पे हम इसे समझेंगे। तो इसमें तो प्रीमियम है नहीं, तो प्रीमियम डाल देते हैं इसमें। मान लीजिए हमारा फेस वैल्यू जो है 10 रुपए है, ठीक, और इसमें हमारा 3 रुपए प्रीमियम है, यानी अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 13 रुपए। ठीक है, अब ये जो 3 रुपए का प्रीमियम है, ये क्या है? प्रीमियम। ये प्रीमियम है कहां पे? तो मैं आपको बताता हूं। अलॉटमेंट अब आपका कितने का? 6 रुपए का, यानी इसमें आपका 4 रुपए तो ओरिजिनल वैल्यू थी अलॉटमेंट की और 2 रुपए प्रीमियम है। ठीक, अब आपका फर्स्ट कॉल जो है वो 3 रुपए का है, जिसमें उसकी 2 रुपए ओरिजिनल वैल्यू और 1 रुपए क्या है? प्रीमियम है। यानी हमारे पास जो टोटल 3 रुपए प्रीमियम, उसको भी कैटेगराइज कर दिया है कि 2 रुपए प्रीमियम हम अलॉटमेंट के टाइम पे ले रहे हैं, 1 रुपए प्रीमियम हम फर्स्ट कॉल के टाइम पे ले रहे हैं। ठीक है, कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया है। अब इन्हीं कंडीशन के बेस पे हम समझेंगे कैसे यहां पे कैलकुलेट होगा, अमाउंट कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। फिर देखिए, मान लीजिए एक शेयर होल्डर ए है, जैसे हमने पहले भी देखा था। शेयर होल्डर ए के पास कितने? 1000 शेयर है। इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया। ठीक है, जब इसने फाइनल कॉल केवल नहीं दिया, तो ये बताइए कहीं भी ऐसा दिख रहा है इस पूरे केस में कि इसने प्रीमियम का पैसा ना दिया हो? इसने प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे है, इसने इन दोनों का पैसा दे दिया, यानी इसने प्रीमियम का भी पैसा दे दिया। और जब ये प्रीमियम का पैसा दे चुका है, तो फिर हम जब इसका फॉरफीचर करेंगे तो वहां पे हमारी ये एंट्री होगी, तो प्रीमियम नहीं आएगा यहां पे। अभी जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यानी आपकी नॉर्मल एंट्री होगी, क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फॉरफीचर, यानी आपका ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि प्रीमियम का पैसा ये दे चुका है। आ गई बात समझ में? तो यहां पे कॉल्ड अप कितना होगा आपका? भाई 1000 शेयर फॉरफिट कर रहा है ये, ठीक, और फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहा है, तो फाइनल कॉल तक कितना अमाउंट हो रहा है? 3 + 6 9 9 3 12 12 और 1 13। तो ये 13 रुपए टोटल कॉल्ड अप नहीं हुआ। इस 13 में से हमें प्रीमियम को हटा देना है। किसको हटा देना है? प्रीमियम को। प्रीमियम इज नेवर बी अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप वैल्यू। प्रीमियम कभी भी कॉल्ड अप वैल्यू का पार्ट नहीं रहेगा, ये समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो यानी आप जब कॉल्ड अप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो प्रीमियम को छोड़ना है, प्रीमियम को नहीं कंसीडर करना। यानी 3 रुपए एप्लीकेशन का, यहां पे प्रीमियम हटा दोगे तो कितना है? 4 रुपए। फर्स्ट कॉल में प्रीमियम हटा दोगे तो फर्स्ट कॉल कितना है? 2 रुपए, और फाइनल कॉल कितना है? 1 रुपए। अब इनको आप टोटल करोगे तो 10 रुपए आएगा, यानी आपका यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा? 10 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्री में रहेगा नहीं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक, क्योंकि ये प्रीमियम का पैसा दे चुका है जो ए शेयर होल्डर है। अब इसका कॉल सिनेरियो कितना होगा? 1000 शेयर इनटू फाइनल कॉल का इसने अमाउंट नहीं दिया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और कितना ये दे चुका है? तो दे तो ये क्या चुका है? एप्लीकेशन दे चुका, अलॉटमेंट दे चुका, फर्स्ट कॉल दे चुका। ठीक है, अब जब हम शेयर फॉरफीचर लिखेंगे तो यहां पे भी हम ध्यान देंगे कि हम प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? जो उसकी फेस वैल्यू है वो कितना हमें मिला है। तो देखो 3 रुपए एप्लीकेशन का मिला, अलॉटमेंट में 6 मिला है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू अलॉटमेंट की तो 4 ही रुपए है, तो 4 रुपए अलॉटमेंट का मिल गया।
फर्स्ट कॉल हमें 3 रुपए मिला है, लेकिन उसमें 1 रुपए प्रीमियम है, तो प्रीमियम हटा दो, बचा कितना, केवल 2 रुपए। तो 3 + 4 + 2 कितना हो गया, 9 रुपए। तो 9 रुपए हमें यहां मिला, तो 1000 इंटू कितना होगा, 9 रुपीज होगा। क्लियर है यहां पे? तो ये तो बात हो गई जो शेयर होल्डर ए है, ठीक। अब बात करते हैं हम शेयर होल्डर बी की। जो बी शेयर होल्डर है, ये क्या कह रहा है, इसके पास 800 शेयर है, इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया, इसने ये 2 कॉल नहीं दी, और फिर इसका शेयर क्या हो गया, फॉरफिट हो गया। तो अब आप यहां पे जब देख रहे हैं, तो यहां पे कॉल्ड अप कितना होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा एंट्री में, कैसे पता चलेगा। इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे देखिए प्रीमियम है 1 रुपए। अगर फर्स्ट कॉल पे का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम भी था, इसका मतलब उसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, और जब प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो फॉरफीचर के टाइम आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। आ गई बात समझ में? यानी अब ये वाली एंट्री होगी पूरी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरिया, टू शेयर फॉरफीचर। अब बात आती है अमाउंट कैसे आएगा। तो कॉल्ड अप फाइनल कॉल के बाद ये फॉरफिट हो रहा है, तो फाइनल कॉल तक तो टोटल फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप हो रहा है, तो यहां कितना होगा आपका, 800 इंटू 10 होगा। फिर मैं बता रहा हूं, इसमें प्रीमियम कंसीडर नहीं करते कॉल्ड अप वैल्यू में। आप इनका सबका जब टोटल करोगे, ठीक है, तो प्रीमियम को एक्सक्लूड करके टोटल करना है, यानी 3 + 4 + 2 + 1, तो 10 रुपए आएगा। प्रीमियम हमने छोड़ दिया दोनों, 2 रुपए 1 रुपए, ठीक। तो कॉल्ड अप 10 रुपए हो गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आएगा, क्या लिखा है, फॉरफिटेड शेयर इनटू अनपेड प्रीमियम, जो प्रीमियम नहीं पे किया। तो 800 इंटू अनपेड प्रीमियम कितना है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया इसने, फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम कितना है, 1 रुपए, तो 1 रुपए तो नहीं दिया ना प्रीमियम का, तो 800 इंटू 1 रुपीज आएगा। समझ में आया? और कॉल्स इन एरियर कितना होगा, इसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया 3 रुपए, फाइनल कॉल का नहीं दिया 1 रुपए। जब आप कॉल्स इन एरियर लिखते हो तो वहां पे आप प्रीमियम को भी कंसीडर कर लेंगे। तो यानी आपका जब यहां पे कॉल्स इन एरियर निकालेंगे तो आपका कितना होगा, 800 इंटू 3 रुपए फर्स्ट कॉल का और 1 रुपए फाइनल कॉल का, यानी टोटल कितना हो गया, 4 रुपए। आ गई बस समझ? क्लियर है यहाँ पे? तो कॉल्स इन एरियर में आप क्या ले रहे हैं, 2 इसकी वैल्यू और 1 रुपए प्रीमियम, ये दोनों नहीं दिया ना उसने, तो टोटल कितना हो गया, 3 रुपए और 1 रुपए फाइनल कॉल का, यानी टोटल 4 रुपए नहीं दिए। तो क्या होगा, 800 इंटू 4। अब आता है शेयर फॉरफीचर में कितना होगा, कितना पैसा वो दे चुका है। देख लीजिए, एप्लीकेशन दे चुका है, अलॉटमेंट दे चुका है। एप्लीकेशन का 3 रुपए दे चुका है, अलॉटमेंट का कितना होगा, प्रीमियम छोड़ के लेना है, तो प्रीमियम छोड़ के कितना है अलॉटमेंट, 4 रुपए। तो 3 + 4 कितना होता है, 7 रुपए, यानी 7 रुपीज आएगा। और नंबर ऑफ शेयर कितना है, 800 है। क्लियर है यहाँ पे? अब बात आती है, ये बी भी हो गया। अब आते हैं हम लोग सी शेयर होल्डर। जो सी शेयर होल्डर है, ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसने एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दिया और उसके बाद इसका शेयर फॉरफिट हो गया। तो अब यहां पे कॉल्ड अप कितना होगा, इस केस में भी फर्स्ट कॉल तक तो पहुंचा ना, तो फर्स्ट कॉल तक आपको क्या करना है, कॉल्ड अप वैल्यू विदाउट प्रीमियम लेना। तो 3 रुपए + 4 रुपए 7 रुपए + 2 रुपए कितना हो गया, 9 रुपए। तो विदाउट प्रीमियम ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9 रुपए आएगा। यानी यहां कॉल्ड अप कितना होगा इसका, 9 रुपीज होगा। ठीक है, और 9 रुपए कॉल्ड अप होगा और नंबर ऑफ शेयर कितने फॉरफिट कर रहा है, 600। तो 600 इंटू 9 होगा। अब इसने प्रीमियम पे कितना आएगा, देखो इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दिया, यानी यहां सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा क्योंकि प्रीमियम को पैसा नहीं दिया है। तो जब प्रीमियम पैसा नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट भी होगा, और जब ये होगा तो इसका अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट कितना प्रीमियम नहीं दिया इसने, अलॉटमेंट का 2 रुपए प्रीमियम नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का 1 रुपए प्रीमियम नहीं दिया, तो टोटल प्रीमियम कितना हो गया, 3 रुपए। और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 600। आ गई बस समझ। अब आते हैं हम लोग किस पे, इसके कॉल्सिनियर पे। तो कॉल्सिनियर कितना है, इसने अलॉटमेंट का 6 रुपए है कॉल्सिनियर और फर्स्ट कॉल का कितना है, 3 रुपए, यानी टोटल कितना हो गया प्रीमियम, 9 रुपए। आ गई बस। मैंने फिर बताया आपको कि कॉल्सिनियर में हम प्रीमियम ही कंसीडर करेंगे, प्रीमियम को भी कंसीडर करेंगे। तो यहां जब कॉल्सिनियर करोगे तो 600 शेयर इंटू 9 रुपीज होगा, क्योंकि 6 रुपए पूरा अलॉटमेंट पे भी नहीं मिला और 3 रुपए पूरा फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, तो 6 + 3 कितना हो गया, 9 रुपए। ठीक,
अब बात आता है फॉरफीचर, कितना पैसा हमें मिल चुका है। तो इस शेयर पे तो हमें केवल एप्लीकेशन ही मिला है, यानी 3 रुपए। तो कितना होगा यहां पे 600 इंटू 3 रुपीज हो जाएगा। कोई डाउट? चलिए, तो ये तो बात हो गई सी शेयर होल्डर की। अब एक शेयर होल्डर हमारा डी है, ठीक। जो डी है उसके पास कितने शेयर है? 400 शेयर है। उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और उसके शेयर हो गए फॉरफीट। तो अब एप्लीकेशन से अलॉटमेंट तक कितने शेयर, कितना अमाउंट हो रहा है इसका कॉल्ड अप वैल्यू का? 3 रुपए एप्लीकेशन का, 4 रुपए अलॉटमेंट का। प्रीमियम को लेना नहीं है, यहां कॉल्ड अप के टाइम पे प्रीमियम नहीं लिया जाता। तो यहां पे आपका अमाउंट कितना आएगा? 3 रुपए ये, 4 रुपए ये, टोटल कितना होता है? 7 रुपए। और यहां कितना होगा आपका ये 400 शेयर, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा यहां पे, क्यों? क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है, ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, यानी इसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो अलॉटमेंट पे कितना रुपए प्रीमियम है? 2 रुपए प्रीमियम है, यानी इसने 2 ही रुपए तो नहीं दिया है प्रीमियम का। तो यहां कितना होगा? 400 इंटू 2 रुपए। मन में आ रहा होगा सर इसने फर्स्ट कॉल भी तो नहीं दिया। अरे फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो हम फर्स्ट कॉल तक तो पहुंचे भी नहीं ना, फर्स्ट कॉल के दरवाजे तक तो हम गए ही नहीं, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। आ गई बस सुनना। तो इसलिए क्या होगा? 400 इंटू 2 रुपए होगा। कॉल सिनेरियो कितना होगा? 400 शेयर है, क्या नहीं दिया इसने? अलॉटमेंट का पैसा। अलॉटमेंट कितने का है? 6 रुपए का। तो यहां कितना हो गया? 6 रुपए। आ गई बस। अब कितना दे चुका है ये? 3 रुपए एप्लीकेशन पे दे चुका है, तो इसका कितना होगा? 3 रुपए होगा, यानी हमें गेन 3 रुपए का हो रहा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब आपको इस पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे फॉरफीचर के टाइम पे जो एंट्री होगी उसमें अमाउंट को कैसे डाला जाए, ठीक है। तो अब आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको डाउट क्या है। और आपको और भी कोई नए वीडियो चाहिए, किसी नए टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसका प्रॉब्लम बताऊंगा, उसका वीडियो आपको बताऊंगा, उसका वीडियो प्रोवाइड करूंगा और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।